नमस्कार, एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर एक बीएमएस स्टूडेंट के मन में कभी न कभी इस बारे में डाउट जरूर आता होगा, या फिर वैसे बच्चे जो आने वाले समय में बीएमएस में एडमिशन लेने वाले हैं, बीएमएस में पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, इस कोर्स को चूज करने की सोच रहे हैं, तो उनके मन में ये संशय जरूर आता होगा, ये डाउट जरूर आता होगा। या फिर आप अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आने वाले समय में आप कुछ चीज़ें ऐसा अपने चेंजिंग चाह रहे हैं बीएमएस की लाइफ में, तो भी आपके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी तक मैंने जो अपनी जर्नी पूरी की है बीएमएस के अंदर, इसमें मैंने कुछ बातें सीखी हैं। हालांकि आपने मैंने बीएमएस एक्सपीरियंस वाली वीडियो को अगर देखा होगा, फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया था, उसमें आपको चीज़ें दिखी होंगी कि हाँ, मैंने मॉडर्न की चीज़ें शो की हैं ऐसी वैसी, या फिर आपको अभी तक मेरे चैनल पे आपको ऐसे वीडियोस बहुत सारे मिलते होंगे जिसमें मैंने आपको आयुर्वेद के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताए हैं, बीएमएस के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताए हैं कि हाँ भाई, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, कैसे ये एंशिएंट साइंस अपने आप में बेस्ट है। तो ठीक है, यहाँ ये सारी बातें ठीक है। आज हम इससे अपोजिट थोड़ी सी बातें करने वाले हैं, एक अनदर फेज में जाके बातें करने वाले हैं। और इसलिए आज के इस टॉपिक का जो आप कह सकते हैं टाइटल है, वो ये है कि क्यों हमें भी मॉडर्न मेडिसिन की, मॉडर्न टेक्निक्स की जो नॉलेज होनी चाहिए, जो हमारे सिलेबस में है, कहीं उससे ज़्यादा ही हमें सीखना चाहिए मॉडर्न को। ऐसा हमें नहीं होना चाहिए बिल्कुल कि रिजिड कि हम बीएमएस में हैं तो हम जो आयुर्वेदा के जो टेक्निक्स हैं, जो आयुर्वेदा के जो भी नॉलेज हैं, या फिर जो भी आप कह सकते हैं प्रोसीजर्स हैं, उसमें तो आप बेस्ट हो ही, क्योंकि आप बीएमएस के स्टूडेंट हैं। उसमें तो आपको उस चीज़ को सीखना ही चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होनी ही चाहिए। बट इसके अलावा जो मॉडर्न मेडिसिन है, जो मॉडर्न साइंस है, जो टेक्निक्स हैं, उसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसी बेस्ट लेवल पे होनी चाहिए जिस बेस्ट लेवल पे आज के हमारे समाज में ये सारी चीज़ें चल रही है। उसी लेवल की नॉलेज आपको भी होनी चाहिए। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ, आप एक आयुर्वेदाचार्य हैं, आप वैद्य हैं, आप बीएमएस के स्टूडेंट हैं, आप बीएमएस स्टडी कर रहे हैं, तो इसकी नॉलेज आपको कम है तो भी चल जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपको अगर मॉडर्न जो टेक्निक्स है, जो मेडिसिन है, उसकी नॉलेज कम है तो भी आपका काम चल जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर, अभी तक तो आप कहते थे कि आयुर्वेदा बेस्ट है, फिर आयुर्वेदा जब बेस्ट है तो फिर इस तरह की चीज़ें आप क्यों कह रहे हैं कि हमें ये सारी नॉलेज होनी ही चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए, अपने आप में किसी साइंस का बेस्ट होना, एंशिएंट जो भी इसकी इन्फॉर्मेशंस हैं, उनका अच्छा होना एक अनदर थिंग है, ये अलग बात है। और आपको आज के डेट में जो चीज़ें चल रही हैं उसका भी नॉलेज होना, ये अलग बात है। देखिए, आप बीएमएस के स्टूडेंट हैं, आप आयुर्वेदाचार्य बन रहे हैं, अगर आपको आयुर्वेद के किसी पोर्शन के बारे में, आयुर्वेद की किसी टेक्निक के बारे में नॉलेज नहीं है, ये आपकी फॉल्ट है, ठीक है ना। बट अगर आपको मॉडर्न किसी मेडिसिन की बात जो आपके सिलेबस में है, उसकी तो नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा हो सकता है आपको एक्सपोजर नहीं मिला, आपके पास वैसी फैसिलिटीज नहीं थी उस तरह के, आपके पास क्रिटिकल पेशेंट नहीं आए, आपने बहुत सारे वैसे इमरजेंसी केसेज नहीं देखे अपने हॉस्पिटल्स में, तो आपको उस तरह की नॉलेज नहीं है। ये आपकी गलती नहीं है, मैं मानता हूँ, पर ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्यों नहीं है, इसके बहुत सारे बहाने हैं, पर आपको होनी ही चाहिए। ये क्यों जरूरी है, मैं ये आपको आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इस बात को समझाने के लिए, इस बात को बताने के लिए मैं थोड़ी सी कुछ पर्सनल चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले फैमिली में पापा की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, तो ऐसे कंडीशन में जब कैसे इमरजेंसी केसेज आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, रश करते हैं हमारे इमरजेंसी जो भी हॉस्पिटल है, मॉडर्न जो हमारे हॉस्पिटल होते हैं, उनकी तरफ हम जाते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स को हम अपनाते हैं, क्योंकि वो फास्टर है, इस तरह की चीज़ें। और बहुत सारे लाइफ सेविंग ऐसे उसमें प्रोसीजर्स हैं जिस पे हम भरोसा करते हैं, और करना भी चाहिए, इस तरह की चीज़ें, है ना। और आयुर्वेदा में जो सारी हमारे टेक्निक्स हैं, वो ऐसे कंडीशन में बहुत हद तक काम नहीं आती, और हम भी इसमें ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते, है ना। तो ऐसे कंडीशन में आप कहेंगे कि ये तो एक तरह से आप बीएमएस के स्टूडेंट होकर आप इस तरह की बुराई कर रहे हैं आयुर्वेदा की। तो जी नहीं, बिल्कुल मैं आयुर्वेदा की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये एक फैक्ट है। और दूसरी फैक्ट ये है कि आपको ये जो मॉडर्न चीज़ें हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि आज के डेट में अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, या आप किसी चीज़ की कोई रिपोर्ट देख रहे हैं, किसी की स्टडी कर रहे हैं, या आपकी फैमिली में ही कोई प्रॉब्लम हो गई है, उस कंडीशन में जो प्रोसीजर चल रहा है उनके साथ, जो दवाएं उनको चल रही है, उनका क्या एक्शन है, वो दवाएं क्यों लिखी गई है, कैसे देनी है, क्या डोजेज है, क्या साइड इफेक्ट है, कौन सा प्रोसीजर होना चाहिए, कौन सा प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, इस तरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए।
एज ए मेडिको आप केवल बीएमएस के स्टूडेंट होकर खुद को मेडिको बताते हैं, आप अपने प्रोफाइल पे, अपने सोशल मीडिया पे एप्रन पहन के स्टेथो लगा के आप बन जाते हैं कि हाँ मैं डॉक्टर बन गया। बट आपको ये नॉलेज भी इतनी तो होनी ही चाहिए कि भाई आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ जो प्रोसीजर हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो उनको मेडिसिन लिखी गई वो क्यों लिखी गई, वो सही लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। क्योंकि ये सारी चीजें मैंने अभी कुछ दिन पहले झेला है कि भाई बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, और मैं किसी की कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी डॉक्टर का कोई नाम भी नहीं ले रहा, ना ही मैं किसी प्रोफेशनल को मैं कुछ ऐसा कह रहा हूँ। बस मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आपके फैमिली मेंबर के साथ जो बीमार हैं उनके साथ एग्जैक्ट वो दवा क्या कर रहा है, उनके साथ ये एग्जैक्ट प्रोसीजर क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा, फिलहाल उनके लिए क्या बेस्ट है। अगर आप एक मेडिको होने के साथ साथ ये भी चीजें नहीं जान पाते हैं तो फिर क्या फायदा है आपके मेडिको होने का, एक डॉक्टर बनने का। इस तरह की बात है। और ये सारी चीजें आप तभी जान पाएंगे, आप एक इमरजेंसी केस लेके किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं और किसी डॉक्टर से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं एज ए मेडिको, तो आप ये चीजें कम्युनिकेशन आप तभी बना पाएंगे, तभी बता पाएंगे जब आपको भी उस लेवल का नॉलेज हो, उस डॉक्टर ने जो चीजें लिखी हैं वो क्यों है, क्या है, जो प्रोसीजर करने की तैयारी कर रहे हैं वो डॉक्टर वो क्या है, क्यों इतने दिन से आपके जो फैमिली मेंबर है वो यहाँ भर्ती है, या फिर जो भी पेशेंट आपके पास कोई अनदर कहीं दूसरे डॉक्टर के पास से आते हैं उनकी जब आप रिपोर्ट स्टडी करते हैं, उनके साथ जो प्रोसीजर हुई वो क्यों हुआ, उनको जो दवाएं चल रही थी वो क्यों चल रही थी, उनके क्या साइड इफेक्ट थे, इस तरह की बात। इसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ इस केस में मैं आयुर्वेदा की जो आप अपने नॉलेज को यूज कर सकते हैं तो आप यूज करिए, आप जो प्रोसीजर यूज कर सकते हैं तो करिए। तो दो तरह की बातें हैं कि आपको मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न टेक्निक्स की नॉलेज होनी ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है आज के एनवायरनमेंट में। मान के चलिए कि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए हिंदी आपकी मातृभाषा है, बहुत महान भाषा है, आप संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत बहुत ही एंशिएंट लैंग्वेज है, सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप किसी ऐसे जगह चले गए जहाँ वो भाषा नहीं चलती है, फिर क्या आप अपने उस महान भाषा की महानता शो करते रहेंगे, या फिर आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि आप उस भाषा को समझ सकें, तभी तो आप अपनी भाषा भी उन्हें समझा पाएंगे, या फिर अपनी भाषा में जो अपनी नॉलेज है आपको उस नॉलेज को आप उनको प्रोवाइड करा पाएंगे। तो कुल मिला के बात यही है कि ये कम्युनिकेशन है एक तरह का, जो आपको मॉडर्न टेक्निक्स, जो मॉडर्न मेडिसिन है, ये आपको पता होनी ही चाहिए। तभी आपके पास जो कोई रिटर्न बहुत जगह से, बड़े बड़े हॉस्पिटल से, बड़े बड़े स्टेट से, बड़े बड़े जगह से रिटर्न पेशेंट आते हैं हमारे आयुर्वेदाचार्य के पास, तो आप उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, आप उनकी जो एग्जैक्ट जो चीजें हुई हैं उनको आप स्टडी कर पाएंगे। आप खुद के लिए, आपके फैमिली मेंबर की भी बात हम करें, उस केस में भी आप इस तरह की चीजों को जान पाएंगे। तो आपको आपके विषय से रिलेटेड, आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज 100% होनी चाहिए। जितना ज्यादा हो उतनी अच्छी है, जितना अच्छे आपके स्किल है वो भी अच्छा है। बट ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि मैं एक बीएमएस का स्टूडेंट हूं तो मुझे दूसरी किसी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, एक बेसिक नॉलेज के साथ ही हमारा काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर भी आप जितना ज्यादा गेन कर पाएंगे आप उतना अच्छा कर पाएंगे। इसमें कोई भी बुराई नहीं है, कहीं से भी बुराई नहीं है ना। आप समझ रहे हैं बात को मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने किसी भी डॉक्टर को, किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी कोर्स को अच्छा या बुरा नहीं कहा इस वीडियो में। बस मैंने आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए हर एक इन्फॉर्मेशन उतना ही जरूरी है जितना अन्य कोर्स के लोग यूज कर रहे हैं, तभी आप जो है इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में कम्पीट कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस नॉलेज को यूज ना करें, बट आपके लिए वो यूज हमेशा आएगा और बार बार आपके लिए ये जो है वो हेल्पफुल साबित होगा किसी भी केस में। चाहे पेशेंट की स्टडी आप कर रहे हो, केस स्टडी देख रहे हो, नए पेशेंट को देख रहे हो, आपके फैमिली मेंबर में किसी की स्टडी आप केस जो है वो क्रिटिकल हो गया, इमरजेंसी केस है, ऐसे केस में फिर आप अच्छा रिस्पॉन्स कर पाएंगे। क्योंकि तभी तो एक कॉमन पर्सन में आप में यही अंतर हो पाएगा। एक कॉमन आदमी जो एक डॉक्टर दवा लिख देता है कि भाई आपको ये गोली, 2 गोली सुबह खानी है, 2 गोली शाम खानी है, ये सिरप पी लेना है, खाने के बाद ऐसे वैसे सारी बातें, वो सिंपली उस प्रोसीजर को फॉलो करता है। वो जो आपने उसको चार्ट बता दिया, आपने जो मेडिसिन लिख दी, उसको वो आंख बंद करके फॉलो करता है कि हाँ डॉक्टर साहब ने बोला है ऐसी दवा, ऐसा ऐसा खाना है, वो ऐसा खाता है। बट उस कॉमन आदमी में आप में क्या अंतर होगा, आपको पता होनी चाहिए कि आप जो दवा इस समय पे खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में क्या कर रहा है, वो आपके बॉडी में क्या एक्शन कर रहा है, आपकी जो फैमिली मेंबर उसके साथ वो दवा क्यों लिखी गई। ये बात अगर आपको पता है, ये बात अगर आप समझ पाते हैं, तभी आप मान के चलिए आप एज ए मेडिकल स्टूडेंट सही ट्रैक पे आप जा रहे हैं। आड़ी बात समझ गया, तभी आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे, एक अच्छी पॉसिबिलिटी होगी आपकी नॉलेज की। ओके, थैंक यू।